दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक, हैव वी लॉस्ट आवर फ्रेंड। क्या हम अपना दोस्त खो चुके हैं या खो दिया है? आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील क्या हुई है, ये पूरा भूल भुलैया बन चुका है। कोई किसी को सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे कि आखिर यूएस और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, जो ये यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, उसका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। और उसने पहले ही राजनीति तो गर्म थी ही, और इस स्टेटमेंट ने गर्म कर दी है। बता दें कि विपक्ष भारत सरकार पर या मोदी सरकार पर सवाल तो उठा ही रहा था कि रूस के मैटर में आप लोगों ने इस ट्रेड डील में क्या किया है। क्या आप रूस के साथ जो तेल खरीद रहे थे उसको बंद करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि जो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत अब अमेरिका से या वेनेजुएला से तेल खरीदने वाला है। क्या ट्रंप की भविष्यवाणी या ट्रंप जो कह रहे थे वो सच होने वाला है? क्या भारत कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था? क्या भारत, जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप जो कहेगा मोदी वही करेगा, क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या हम अपने दोस्त को खोने जा रहे हैं? वो दोस्त जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, वो दोस्त जिसने 1971 में जब दुनिया हमारे अगेंस्ट थी उस समय हमारा साथ दिया था, क्या हम उस दोस्त के भरोसे को खोने जा रहे हैं? क्या मोदी सरकार बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रही है? क्या वो ब्लंडर कर चुकी है? क्या अपने आप को बचाने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश को दांव पर लगा दिया है? क्या राहुल गांधी के भविष्यवाणी आने वाले समय में सच होने वाली है कि मोदी सरकार ने पूरे देश को बेच दिया है? आखिर इस ट्रेड डील में हुआ क्या है, आज पूरा देश जानना चाहता है। वहीं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और इस डील को करने वाले पीयूष गोयल का कुछ अलग ही ब्लेम गेम चल रहा है। अगर हम एज ए रिपोर्टर पीयूष गोयल के पास जाते हैं कि आप बताइए पीयूष गोयल जी, इस ट्रेड डील में क्या हुआ है, क्या आप रसिया से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? उनका बयान पता क्या आता है? हमें नहीं पता भैया, आप विदेश मंत्री से जाकर पूछिए। जब हम विदेश मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता भैया, ये ट्रेड डील तो पीयूष गोयल जी ने की है, आप उनसे ही पूछिए। आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? ये लोग देश चला रहे हैं या कोई सर्कस का गेम चला रहे हैं? वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। और सच बताऊं तो एस जयशंकर को इस बात का पता होना चाहिए, वो विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के। वो अगर ऐसा हल्का फुल्का स्टेटमेंट देंगे कि मुझे नहीं पता भैया, पीयूष गोयल जी के पास जाकर पूछिए, ये क्या बयान है? आखिर ये क्या चल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि दो दोस्त पहली बार कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे थे, और जब वो उस गलत काम के पास करने के लिए जाते हैं और पहुंच जाते हैं तो पहला वाला दोस्त दूसरे वाले को कहता है कि आप पहले कीजिए, दूसरे वाला कहता है कि आप पहले कीजिए। बस वैसा ही गेम चल रहा है। वो उसको वो बोल रहा है कि आप बता दीजिए, वो बोल रहा है कि आप बता दीजिए कि रसिया के साथ क्या किया। क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी चोरी छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या देश को सच नहीं बताया जा रहा है? इन दोनों को देखकर तो साफ साफ लग रहा है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, और हम रसिया को खो चुके हैं, ये सच्चाई है। चलिए मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए पाकिस्तान जो अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वो कल बम ब्लास्ट कर देता है और कल युद्ध छिड़ जाता है। और अमेरिका तो वैसे ही पाकिस्तान का साथ हमेशा ही देता आया है, 1971 में भी वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा था। चीन तो वैसे ही पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया है। और अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और कहीं ना कहीं रूस भी अब पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा है। क्या हम आइसोलेट होते जा रहे हैं?
जिस पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्या अब भारत खुद ही आइसोलेट हो चुका है? आखिर हमारा साथ कौन देगा? इस तरीके से हम रूस को भी खो देंगे तो पाकिस्तान के मामले में हमारा साथ कौन देगा? वो रूस जो बिना सोचे समझे आंख मूंद कर यूएनओ में हमारे लिए वीटो मार देता था, जम्मू कश्मीर पर वीटो मार देता था, पीओके पर वीटो मार देता था, क्या अब वो, अगर हम उसको भी खो देंगे तो क्या हम यूएनओ में जो हमारी कहीं ना कहीं रूस से वीटो मिल रही थी वो भी खोने जा रहे हैं? क्या भारत आइसोलेट होने जा रहा है? आखिर ये क्या चल रहा है? ये पूरी तरीके से ब्लंडर होने वाला है। एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का पता क्या है? हमारी मीडिया। मीडिया का इस ट्रेड डील को लेकर कुछ अलग ही चल रहा है। वो सिर्फ प्राइम टाइम में यही चला रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को झुका दिया, भारत ने अमेरिका को झुका दिया, 50% से 18% टैरिफ लगा दिया, 50% से 18% टैरिफ हो गया। ये क्या है आखिर? आप बिल्कुल ही रिसर्च करना भूल चुके हैं, आप बिल्कुल ही सोचना छोड़ चुके हैं। जिस अमेरिका पर पहले हम टैरिफ लगाते थे, अब वो अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है। तो इसमें भारत का क्या फायदा होने वाला है? भारत पहले कहा जाता है कि 30% अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, लेकिन अब अमेरिका हम पर टैरिफ 18% लगा रहा है और हम अलग ही ढोल पीट रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को झुका दिया। पहले 50% टैरिफ लगाता था, अब 18% लगा रहा है। लेकिन हम अमेरिका पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं ये तो सोच लीजिए। आप 0% टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका पर। उनकी वस्तुएं यहाँ आएंगी, सस्ती बिकेंगी, हमारे वाले क्या करेंगे? हमारे वालों का तो भट्टा बैठ जाएगा। और अंत में मैं एक और सवाल सरकार के लिए छोड़े जा रहा हूं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? जो स्वदेशी का ढोल पीट रहे थे उसका क्या हुआ? जो आत्मनिर्भर का ढोल पीट रहे थे उसका क्या हुआ? जवाब दीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।